अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सिस्टर्स, आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशन स्टोरी लेकर आई हूँ जो मेरी खुद की है, सूरह मोहम्मद के हवाले से। अगर आपको वीडियो कंटिन्यू रखना है तो आप आगे बढ़ें, वरना आप स्किप कर सकती हैं वीडियो को। तो यार्स, मुझे करीबन 1.5 साल से दिक्कत ये थी कि मुझे रात में आँख से कम दिखाई देने लगता था। मतलब बारीक काम करती थी तो आँख के सामने धुंधला आ जाता था, आँख मसलती थी तो फिर सही हो जाता था, या फिर मैं दूर देखती थी दीवार पर या फिर आसमान की तरफ, तब जाके सही हो जाता था। तो मेरी ये पहले रात में दिक्कत थी, तो मैं सोचती थी कि शायद मोबाइल के ज़्यादा यूज़ करने से मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैंने मोबाइल का यूज़ कम कर दिया। जब भी दिक्कत ऐसे ही बनी रही, अब तो बढ़कर दिन में भी ये सभी चीज़ें होने लगी सेम। और आजकल मेरे साथ एक और चीज़ होने लगी कि मेरी आँख फड़कने लगी, दोनों आँख मेरी फड़कने लगी। हालांकि सामने देखने वाला नहीं पहचान पाता था कि मेरी आँख फड़क रही है, लेकिन मुझे महसूस होता था। जो मैं कितनी देर अपनी आँख एक हाथ से एक आँख बंद करके रखती थी, फिर दूसरी आँख बंद करके रखती थी। बहुत अजीब फीलिंग थी जो मैं समझा नहीं पा रही हूँ शायद आपको। तो मैं डॉक्टर के पास गई, आँख के डॉक्टर के पास, करीबन साल भर पहले। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आप चश्मा लगाएं, आपका नंबर आ गया है। तो मैंने चश्मा लिया, लेकिन मुझे कुछ अफाका नहीं हुआ। चश्मा लगाने से मेरी दिक्कत मज़ीद बढ़ गई, जिसकी वजह से मुझे सर में दर्द भी रहने लगा हल्का हल्का। और जब मैं लगाती थी चश्मा तो मुझे आँख में पेन होने लगता था। फिर मुझे कुछ अफाका नहीं हुआ तो मैंने चश्मे को कंटिन्यू नहीं किया, कभी कभी लगा लेती थी। तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने बोला, चश्मा आपको कौन लगाया है? आपका नंबर तो बिल्कुल सही है, आपकी दूर की भी रोशनी और पास की भी रोशनी दोनों माशाल्लाह एकदम फिट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी समझ में अब ये नहीं आ रहा कि ये है दिक्कत कहाँ। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई तो वो बोले कि आपको नर्व की प्रॉब्लम है, नर्व, दिमाग के नर्व का मसला आपको है, या आपका खून सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने जो दवा दी, फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन सेकंड टाइम जब लाई तो फिर उसमें भी आराम नहीं हो रहा था। तो ये परेशानी मेरी जूं की तू थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मुझे सूरह मोहम्मद की वज़ाइफ के बारे में ख़्याल आया। तो मैंने सूरह मोहम्मद को सोचा कि मगरिब के बाद, जुमेरात के दिन मगरिब के बाद इसको 9 से 11 बार तक पढ़ूँगी इंशाल्लाह। या तो 9 बार पढ़ूँगी या तो 11 बार। लेकिन मुझे पहली बार में ही कुरान शरीफ, और मुझे ये भी दिक्कत होती थी कि जब मैं कुरान शरीफ की तिलावत करती थी तो मुझे आँख मसल मसल के पढ़ना पड़ता था। लेकिन सूरह मोहम्मद एक बार पढ़ने में ही मुझे कितनी बार आँख मसलनी पड़ी, करीबन 5 से 6 बार, तब जाके मेरी एक बार सूरह मुकम्मल हुई। तो मैं सोची कि 3 बार ही कर लूँ, क्या पता। अल्लाह ताला तो मजबूरी जानने वाले, वो तो सब देख रहे हैं, उन्हें तो पता है ना कि मैं बहाना नहीं कर रही हूँ। तो मैंने आँख को मसल कर 3 बार कंटिन्यू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चौथे दिन से ही, तीसरे दिन से ही कह लें, चौथे दिन से विजिबल फ़र्क होने लगा कि मुझे मेरी आई साइट अच्छी होने लगी है, मुझे कम मसलना पड़ रहा है। 3 दिन तक मैंने मसल कर पढ़ा। चौथे दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाथ नहीं आँख पे गया। अब मेरा 7 दिन मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैं आपसे स्टोरी शेयर कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना ज़्यादा आराम है कि मैं मोबाइल यूज़ करना छोड़ चुकी थी। मुझे न्यूज़ सुनना होता था, मैं न्यूज़ लगा के साइड में रख देती थी, बस आवाज़ सुनती थी कि मोबाइल पर देखूँगी तो शायद मेरी आँख पर इफ़ेक्ट पड़े। मुझे ये आँख की कीमत इतनी ज़्यादा महसूस होने लगी कि मैं अगर कहीं इसी तरह अंधी ना हो जाऊँ। लेकिन अल्लाह ताला की इतना बड़ा करम, अल्लाह पाक इतने बड़े रहीम है जितना आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरी आँख अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट हो गई है माशाल्लाह। अब मैं दूसरे मसले के लिए मैंने वजीफ़ा फिर दूसरी जुमरात से स्टार्ट किया है, उसका भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर आपके साथ भी कुछ मसला है तो आप भी ज़रूर इसे फ़ॉलो करें। 3 बार दरूद शरीफ आगे पीछे, 3 बार सूरह मोहम्मद, अगर आपसे और होता है तो 7 बार, 5 बार, 11 बार, 9 बार, जितना आपकी कैपेसिटी है आप उतना पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांगे। अल्लाह ताला सुनने वाले हैं और रहीम करीम हैं। मैं आपसे बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ।
मेरी स्टोरी शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको मोटिवेशन मिले, नहीं तो मैं ये वीडियो शॉर्ट क्लिप में भी बना सकती थी कि मैंने सूरह मोहम्मद को इस तरह पढ़ा और मुझे आराम मिल गया। लेकिन स्टोरी सुनने के बाद आपके मन में इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अज़मत पैदा होगी और आप इसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। और दिल में मुकम्मल उम्मीद के साथ पढ़िए। मुझे 100% उम्मीद नहीं थी, मुझे ये था कि अल्लाह ताला अगर फ़ायदा नहीं देंगे तो नुकसान भी तो नहीं देंगे। अल्लाह ताला की सूरा है, अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की सूरा है, पढ़ लूँ फिर आगे देखूँगी। मैंने ये सोच लिया था कि आगे इसको मैं किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को जाकर दिखाऊंगी अपने आँख को, ये मसला क्या हो रहा है। अभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास मैं नहीं गई थी, तो अल्लाह के फजल करम से ये करम हुआ। सिस्टर्स, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही मौजज़ा हुआ है तो हमारे साथ कमेंट में शेयर ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।